हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज डे 2 है। डे 2 का मतलब हो गया कि जो ट्रिपल सी का जनवरी का एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं वो लोग रेडी हो जाएं। डे 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस जो जनवरी में आने वाले हैं, यानी जनवरी में आने वाले हैं मतलब जनवरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, जिन्होंने अभी तक जो है तैयारी नहीं की है तो वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। आप कह सकते हो एज ए क्रैश कोर्स हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हम से ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके मौजूद है। और पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेसमवेयर क्या है। रेसमवेयर क्या है? रेसमवेयर वैसे तो एक चीज मैं बता दूं, रेसमवेयर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है फिरौती, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन यहां पे मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन दिया गया है ए नेटवर्क स्कैनर, बी मालवेयर है, सी स्पैम सॉफ्टवेयर है, डी टेक्स्ट एडिटर है। आपको बताना है इसमें से रेसमवेयर क्या चीज है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता दूं रेसमवेयर का मतलब मैंने बताया क्या कि इसका मतलब होता है फिरौती। अब कंप्यूटर में क्या फिरौती होगी, किसके द्वारा होगी, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप नेटवर्क में है, चाहे वो इंटरनेट में हो, चाहे आप लोकल नेटवर्क में हो, कहीं पे भी हो, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो आपके सिस्टम को बेकार करते हैं, जिसमें जो आपके सिस्टम से सारी इंफॉर्मेशन को निकालने का काम करते हैं अगला बंदा। तो उस तरह के जो मैसेज या उस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसमवेयर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, बी मालवेयर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल ही आराम से उसको समझे, उसकी मीनिंग क्या है, और उसी से टच होकर के जो मीनिंग्स है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रेसमवेयर क्या है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम पर बहुत सारे डेटा होते हैं उसको दूसरे सिस्टम यानी एक्सेस करने या किसी भी आप एक कह सकते हो एक वायरस के रूप में आप बोल सकते हो, यहाँ पर वो यहाँ पर यूज किया जाता है एक एज ए नेटवर्क में मालवेयर का रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है और वो भी पूछा गया है लिब्रे ऑफिस से। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था, अगर आपको लिब्रे ऑफिस की पूरी डिटेल चाहिए तो आपको मेरे प्लेलिस्ट कौन सा, ओ लेवल की प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां पे सारे के सारे लिब्रे ऑफिस के जो टॉपिक हैं वो आप कवर कर सकते हो। बाकी यूपीपीसीएल का भी टॉपिक मैंने कवर किया, उसमें उस प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप उसको मेंशन कर सकते हो। और ट्रिपल सी की तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार ही है, उसमें भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डिटेल से आप किसी चीज को सीखना चाहते हो तो ओ लेवल वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप लिब्रे ऑफिस के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। चलिए मैं बहरहाल इसके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर के डेटाबेस फील्ड में डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध होता है। आपका ऑप्शन स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक्सेस, बी बिब्लियोग्राफी, सी DB2, डी कंटेंट। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अपने आंसर को आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, और आप बता सकते हैं और अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि मैं इसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं, वो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। चलिए बताइए। जी हाँ, आपको बताना है कि डिफॉल्ट रूप से कौन सा डेटाबेस उपलब्ध होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका बिब्लियोग्राफी। अच्छा, ये होता क्या है, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी किताबें होती हैं, उस पे जो ऑथर के नेम होते हैं और कब लॉन्च किया, ये सारे काम कौन करता है, बिब्लियोग्राफी ही करता है। यानी जो डेटा है स्टेप बाय स्टेप जो लिखा हुआ, ऑथर नेम वगैरह, किस ईयर में किया, कहाँ पे किया, किसने किताब लिखी, क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वो किसके थ्रू होता है, बिब्लियोग्राफी के थ्रू होता है। तो बहरहाल ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ईमेल कैसा होना चाहिए। एक ईमेल छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या
लार्जर सीट पर स्मॉल होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन है। बहरहाल ईमेल की वीडियो मैंने पहले भी बताई हुई है, ईमेल की वीडियो मैंने बनाई हुई थी 2-3 दिन पहले बनाई हुई थी, आप उसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया है, ईमेल क्या है, ईमेल में स्पैम मेल क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। वहाँ पर सीसी क्या चीज़ होती है, बीसीसी क्या होती है, वहाँ पर उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ईमेल कैसा होना चाहिए। तो एक ईमेल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आप देने जा रहे हैं। आपका राइट आंसर होगा स्मॉल। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है। ए एयरटेल के साथ करता है, बी वोडाफोन के साथ करता है, सी आइडिया के साथ करता है, या डी इट्स ओन पेमेंट बैंक, उसका खुद का अपना बैंक होता है पेमेंट बैंक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या ई वॉलेट बिजनेस करता है पेटीएम किसके साथ, आइडिया के साथ करता है, ओडा के साथ करता है, या फिर एयरटेल के साथ करता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका आने वाला है, मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इट्स ओन पेमेंट बैंक, ये आपका इसका राइट आंसर होगा, इट्स ओन पेमेंट बैंक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फेसबुक में एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं। क्वेश्चन आता है फेसबुक में एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं। ए 70, बी 60, सी 50, डी 80। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी तक आप लोगों ने जो फेसबुक में अपनी फोटो अपलोड की होगी, कोई 2 किया होगा, कोई 4 किया होगा, कोई 5 किया होगा, लेकिन अधिकतम कितनी कर सकते हैं आप, 80 कर सकते हैं। कितना, 80 वीडियो एक बार में 80 इमेज आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला राउंड फॉर्मूला दिया गया है और इसमें जो संख्याएं दी गई हैं कुछ इस तरह से दी गई हैं। 17,764 लिखा हुआ है और आपको बताना है -2 का मान क्या होगा। अब आपको मैं पहले बता दूं, राउंड फिगर में डेटा को देना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम है, प्रैक्टिकली करके नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शनली डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। पहला तो ऑप्शन दिया गया है -2। -2 का मतलब क्या होता है, -2 जब आप यहाँ से देखिए इस हाथ पे जब आप चलते हो तो आप 0 बीच में 0 हो गया, 0 इस हाथ पे जब आप राइट हैंड साइड पे चलोगे तो 1 2 3 4 5 चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3, यानी 0 का मतलब हो गया इकाई की संख्या और -1 -2 जो आप लेकर के चल रहे हो ये क्या हो गया आपका इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे सारी चलेगी। यानी -1 का मतलब हो गया दहाई की संख्या, -2 का मतलब सैकड़े की संख्या, -3 का मतलब हजार की संख्या, इस तरह से यहाँ पे लेगा। तो अभी यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यू दी गई है जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो आपको क्या करना है, -2 का मतलब दूसरी वैल्यू देखिए पहले आप, है ना, आपको यहाँ पर सैकड़े में यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, 7 दी गई है, ठीक है, और तीसरी वैल्यू भी 7 दी गई है। तीसरी वैल्यू जो 7 दी गई है उसका आपको बताया गया है कि 5 से ज़्यादा होगी तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 7 की जो एक वैल्यू निकलेगी वो दूसरे वाली जो दूसरा नंबर पे 17 लिखा उसमें एक वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई। अभी क्या हो गया, 18 हो गया। और अब मैं बता दूं -2 का मान क्या होता है, सैकड़े में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सी, जो कि आपका यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1800, ये आपका राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को कहाँ, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है, क्रिप्टो करेंसी जब पैसा जहाँ पे बदलता है उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, यानी कि चेंजेबल, जहाँ पे
चेंजेबल हो सके। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बैंक अकाउंट में, क्रिप्टो वॉलेट में, ई वॉलेट में, या हम लोग इसको कहते हैं नन, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ई वॉलेट में किया जाता है। जैसे आप बहुत सारे पेटीएम पेमेंट करते हो तो कुछ पैसे जो बच जाते हैं वो ई वॉलेट में ही आते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ई वॉलेट। ठीक है, तो ई वॉलेट में जाकर के ये स्टोर होता है आपका क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में बदल सकती है? यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? MICR का यूज किया जाता है, OMR का यूज किया जाता है, OCR का यूज किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बहरहाल इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पहले तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये MICR का फुल फॉर्म होता है और इसका यूज़ बैंक में बैंक के MICR कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। बैंक चेक में जो MICR कोड दिया होता है उस कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो दिया है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर दिया गया है। आपके पास OMR सीट होती है, OMR सीट को रीड करने के लिए बी ऑप्शन को दिया गया है। अभी बात आती है सी क्या चीज़ होती है? COCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या कहते हो रीडर। ठीक है ना, रीडर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या करता है? ये टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है, जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, यही आपका राइट आंसर होगा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है MMID कितने अंकों का होता है? पहले तो हम लोग देख लेते हैं MMID क्या चीज़ होती है। MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कितने डिजिट का होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है ये 9 डिजिट का होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6 डिजिट का होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7 डिजिट का होता है, या फिर 8 डिजिट का होता है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। MMID जो होता है वो होता है 7 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का कोड होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, रूट फाइल सिस्टम निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है रूट फाइल सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन दिया गया है शट डाउन द फाइल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बूट द सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रीस्टार्ट द सिस्टम, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है चेंज द सिस्टम। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है रूट फाइल सिस्टम इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि आपको बताना है रूट फाइल सिस्टम जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका बी, बूट द सिस्टम। सिस्टम को बूट करने के लिए रूट फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। बहरहाल यहाँ पे पूछा गया है कोल्ड बूटिंग से क्या आशय है। पहला ऑप्शन दिया गया है रीस्टार्ट कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शट डाउन कंप्यूटर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट कंप्यूटर, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कोल्ड बूटिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करता है। तो दो तरह की बूटिंग होती है, मैंने बताया, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। जब मैं सिस्टम को स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करने के बाद यानी कि यहाँ पर जब सिस्टम स्टार्ट होता है पहली बार तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, स्टार्ट कंप्यूटर। जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कोल्ड बूटिंग होती है। और जब सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, तो दो तरह की बूटिंग होती है। जब सिस्टम चल रहा हो, मोबाइल चल रहा हो, उस समय आप अगर उसको रिस्टार्ट करते हो तो वो वार्म बूटिंग होगी। अगर स्विच ऑफ मोबाइल पड़ा हुआ था और उसको आपने फिर से ऑन कर दिया तो उसको बोलेंगे हम लोग कोल्ड बूटिंग। या कंप्यूटर की बात कर लो या फिर आप मोबाइल को ले लो, दोनों ही कंडीशन में दोनों के लिए बूटिंग का सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त कंपनी नहीं है? वित्त कंपनी यानी फाइनेंस की कंपनी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोन कंपनीज, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है IRDA।
तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है वित्त कंपनी नहीं है, कौन सी जो फाइनेंस कंपनी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी, IRDA जो है वो फाइनेंस कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले कंप्यूटर को किसमें प्रोग्राम किया गया था। किसमें का मतलब किस लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है मशीन लैंग्वेज में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सोर्स कोड में, तीसरा ऑप्शन दिया गया असेंबली लैंग्वेज में और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्ट कोड में। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि सबसे पहले किस लैंग्वेज में प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में सबसे पहले प्रोग्राम को डिवाइड किया, जिसको आप बोलते हो 0 और 1 या फिर आप बोलते हो बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सामान्य तौर पर कितने प्रकार की क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 1, 3, 4 और 6 यहाँ पर बताया गया समान तौर पर आप कौन कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, कितने प्रकार की। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं इसमें इसका राइट आंसर होगा 4 तरह की समान तौर पर क्रिप्टोग्राफिक यूज़ की जाती है। पहला होता है बिटकॉइन, ठीक है, फिर लाइटकॉइन, फिर एथेरियम और उसके बाद बिटकॉइन कैश। ये 4 तरह के जो होते हैं वो सामान्य तौर पर यूज़ किए जाने वाले क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है जो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी जेब में होता है। जेब में क्या होता है, पैसा होता है और पैसे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 2000 का नोट का जो रंग होता है वो कैसा होता है। ब्राइट येलो होता है, लेवेंडर होता है, स्टोन ग्रे होता है या फिर मैजेंटा होता है। अब आप कलर आप लोग अगर पहचानते हो, अगर नोट जेब में हो तो आप निकाल करके देख सकते हो। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती है कि आप वहाँ पर निकाल करके जेब से देखें, ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं देख सकते। अपना देखे होंगे तो आप बता सकते हैं। बहरहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, मैजेंटा। इसका राइट आंसर होगा 2000 का जो नोट होता है वो क्या होता है, मैजेंटा कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि जो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। पहले तो आपको मैं बता दूं वैक्यूम ट्यूब का जो कंप्यूटर में यूज़ किया गया था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ईयर दिया गया है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1908 में हुआ, सॉरी 1808 में हुआ था या 1909 में हुआ था। आपको इसका राइट आंसर बताना है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, कहाँ यूज हुआ, कब यूज हुआ, वो तो मैंने बताया। वो मैंने बताया आपको फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर बने होते थे वो किसके होते थे, वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे। अब आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। जी अगला क्वेश्चन हमारा है, वह साइट जहां से आप मॉडल पोस्ट कर सकते हैं और चित्र खरीद सकते हैं। मतलब आपको जो भी आप जिस चीज़ को चित्र खरीदना चाहें, जो भी पिक्चर आप खरीदना चाहते हैं, वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। क्या आप शटर स्टॉक से खरीद सकते हैं, एडोब स्टॉक से खरीद सकते हैं, आलमी से खरीद सकते हैं या सभी से खरीद सकते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मैं राइट आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये वो साइटें हैं जहां पर पिक्चरें ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं और जहां पे आप उन पिक्चरों को अगर आप चाहते हो तो फ्री में भी कुछ पिक्चरें मिल जाती हैं और कुछ पिक्चरें आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये वो साइटें हैं। तो ये सारी साइट ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूजर गतिविधियों पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और को सेंड करता है, वो क्या कहलाता है, एडवेयर कहलाता है, मॉलवेयर कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है या स्पाईवेयर। जब कोई यूजर किसी को देखता है तो एक्चुअल में उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। क्या बोलेंगे उसको, स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रोग लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, रो है, थोड़ा सा गलती से हाथ लग गया टाइप करते वक्त तो आप गा को हटा दीजिएगा, सिर्फ रो को समझिएगा। रो की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 10,68,576, 10,68,566,
10,48,577, 10,40,576। आपको बताना है इनमें से कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है और अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा हो, दोनों में सेम ही रो की संख्याएं हैं, बस कॉलम की संख्याएं दोनों में अंतर है। रो की संख्याएं, इसका राइट आंसर होगा 10,48,576, जबकि कॉलम की संख्याएं अगर मैं बात करूं एक्सेल में और कैल्क में तो दोनों में डिफरेंट है। कैल्क में है 1024 और एक्सेल में जो है वो है 16,384। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपको उसको नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बगल में जो आपको मिलता है बेल वाला बटन उस पर आप क्लिक करिए। अच्छा, जब आप क्लिक करते हो तो उसमें क्लिक करके ये काम नहीं होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है ऑल को सेलेक्ट करके उसके बाद आप छोड़ दीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगी वेरी गुड, ठीक है, आप वहां पे जो भी लिखना चाहें, जैसा भी कमेंट लिखना चाहें, क्वेश्चन हो कोई, आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर दीजिए यार। लाइक कर देंगे तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो लाइक करने से, किसी को लाइक करने से क्या होगा, पसंद करने से क्या होगा कि उसका और मनोबल होगा, उसको अच्छा लगेगा। किसी की तारीफ करने का केवल एक ही तरीका है, लाइक बटन दबा दीजिएगा और यहाँ पर, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।